हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी लोग। तो बच्चा लोग, आज हम लोग करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। तो ध्यान से सुनना मुझे बच्चा। सच पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड caused by the polarization of adjacent sigma bond is referred to as the inductive effect। बच्चा, अब इस डेफिनेशन को थोड़ा और अच्छे से फिल कराऊंगा, बट उससे पहले हम थोड़ा आ जाते हैं। वहां पे एक वर्ड हमने देखा, पोलराइजेशन। तो बच्चा, पोलार और नॉन पोलार ये तो पता होना चाहिए। हाँ, राइट। तो बच्चा, पोलार क्या होता है, ध्यान देना बच्चा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैं हाइड्रोजन ले लेता हूँ H2, तो एच एच के बीच में एक बॉन्ड है। ये एटम और ये एटम दोनों सेम टू सेम है, राइट। तो बच्चा सिंपल, अगर एक एटम दूसरा एटम दोनों सेम होगा तो इतना समझ लेना वो क्या होगा, नॉन पोलर। क्या होगा, नॉन पोलर। और पोलैरिटी की बात करूं मैं, अगर पोलर एग्जांपल, तो ये लो, एक H और एक Cl ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं मैं, एक H और एक Cl ले लेता हूं। तो H और Cl में एक बॉन्ड है, बट ये हाइड्रोजन अलग एटम है और ये Cl भी क्या है, अलग है। बोले तो ये दोनों क्या हो गया, डिफरेंट। क्या हो गया बच्चा, डिफरेंट। और ये दोनों H क्या हो गया, सेम एटम, राइट। तो जब सेम एटम दोनों साथ में रहेंगे, राइट, उसे हम बोलेंगे नॉन पोलर। और जो डिफरेंट एटम होगा उसे हम बोलेंगे पोलर, राइट। बहुत सिंपल है बच्चा। तो याद रख लेना, जो पोलर होगा ना, राइट, तो वो दो एटम के बीच में एक बॉन्ड होगा और दोनों एटम क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। और डिफरेंट होने के साथ साथ उसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी आएगा। तो जैसे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, राइट बच्चा। यहाँ पे अगर देखोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, राइट, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का जो वैल्यू है ना वो 2.1 है, राइट। यहाँ पे लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। बोले तो एक निमोनिक्स, लिसन BBC न्यूज ऑन फ्राइडे। बोले तो नाइट तो है नहीं रखा मैंने यहाँ पे, राइट। तो लिसन BBC न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। बोले तो फ्राइडे नाइट को हम फर्स्ट क्लास बिरयानी आइटम का पार्टी करेंगे। समझ रहे हो ना, आया ना। ये निमोनिक्स से तुम्हें ताकि एलिमेंट याद हो जाए। क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनो। लिसन BBC न्यूज ऑन फ्राइडे, राइट। और फ्राइडे नाइट बोले तो फर्स्ट क्लास बिरयानी आइटम। यस बच्चा। तो बच्चा यहाँ पे देखो, लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1 दिया हुआ है। अब क्या करना, ये लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, 0.5 ऐड करते जाओ। जैसे यहाँ पे लिथियम 1.0 है तो यहाँ पे बेरिलियम 1.5 हो जाएगा। फिर 0.5 ऐड कर दो तो 2.0 किसका, बोरॉन। और कार्बन 2.5 है और नाइट्रोजन 3.0 और ऑक्सीजन 3.5 और फ्लोरीन बोले तो 4। एफ से 4 भी होता है और एफ से फ्लोरीन भी होता है, आया ना। तो 4 बोले तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। क्या है ये बच्चा, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्लियर है। और फ्लोरीन के बारे में तो पता ही होगा, राइट। बोले तो ये फायर है। क्या है, फायर। फ्लावर मत समझना, ठीक है। तो बच्चा, तो यहाँ पे अगर अक्रॉस पीरियड मूव करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है और टॉप टू बॉटम डिक्रीज होता है। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन लिया था, अगर दोनों एटम सेम सेम है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो रही है बच्चा, सेम टू सेम हो रहा है, राइट। तो बोले तो दोनों के दोनों एटम सेम हो गए, तो ये क्या हो गया, नॉन पोलर। बट वही H और Cl लिया, राइट, तो H 2.1 है और Cl 3.0 है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। यस। तो बच्चा ये क्या हो गया, पोलर हो गया। ये क्या हो गया, पोलर। तो इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। क्या आ रहा है, डिफरेंस। तो मैंने देखो तुम्हारे को मैंने बताया, राइट, कि पोलर और नॉन पोलर के लिए, जैसे कि अगर मैं मिरर के सामने खड़ा हो गया तो मैं ही दिखूंगा, राइट। यस, मिरर के सामने अगर कोई भी खड़ा रहेगा तो वही दिखने वाला है, तो समझ लेना वो नॉन पोलर, राइट। और जब दो अलग अलग लोग दिख रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, पोलर बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चा, पोलर। तो देखो ये मैंने एक सिंपल एग्जांपल के साथ तुम्हें एक्सप्लेन किया कि पोलर क्या होता है और नॉन पोलर क्या होता है। तो जो बोले तो इसमें ये एटम, अगर दो एटम है और उनके बीच में एक बॉन्ड है और एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा और एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, तो ये कम और ये ज्यादा, तो याद रख लेना वो एटम क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा बच्चा, पुल करेगा। जैसे मैंने अभी सेलिब्रिटी की बात किया। यस। तो भाई इसी कहानी यहाँ पे अब हम देखेंगे बच्चा, ठीक है।
देखो यहाँ पे एक वर्ड मैं ऐड कर रहा हूं, बोले तो संगत का असर होता है। क्या बोला मैंने? संगत का असर होता है, राइट। देखो अगर हम अच्छे संगत में रहेंगे, राइट, तो हम अच्छे बनेंगे, राइट। बुरा संगत सभी को पता है, इसलिए संगत हमेशा अच्छा होना चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं, 3 फ्रेंड है, जो तीनों फ्रेंड पढ़ाई करते हैं और एक चौथा फ्रेंड भी है, मतलब टोटल 4 फ्रेंड है। तो 3 फ्रेंड जो है पढ़ने वाले हैं और जो उनका चौथा फ्रेंड है ना, वो मस्ती करता है, वो पढ़ाई नहीं करता है। बट उनके संगत में रह रह के, क्योंकि वो 3 फ्रेंड हमेशा क्या करेंगे, बातें करेंगे पढ़ाई के बारे में, पढ़ाई स्टडी ये वो। तो वो फोर्थ वाला जो फ्रेंड है ना, वो भी उनके संगत में रह रह के धीरे धीरे वो मस्ती छोड़ के पढ़ने लगेगा। क्या करने लगेगा? पढ़ने लगेगा। इसे बोलते हैं संगत का असर, राइट। अगर वो तीनों फ्रेंड मस्ती वाले हैं और जो फोर्थ वाला है अगर मान लो वो पढ़ने वाला है, तो जो पढ़ने वाला बच्चा होगा ना, समझ रहे हो, तो वो मस्ती करने वाले बच्चों के साथ रह रह के वो भी मस्ती करने लगेगा, राइट। तो बच्चा इसे बोलते हैं संगत का असर। ओके, तो जितना अच्छा संगत, तुम अच्छे दोस्तों के साथ रहोगे तुम अच्छे बनोगे, राइट। ओके बच्चा, पढ़ाई मतलब स्टडी, होल एंड सोल क्या होना चाहिए तुम्हारी लाइफ में, जीवन में? पढ़ाई होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पढ़ाई, समझ रहे हो? तो बच्चा इसी तरह से देखो, ये फ्रेंड फ्रेंड है, कार्बन कार्बन, राइट। अब ये कार्बन कार्बन के बीच में मैंने देखो सिंगल बॉन्ड है, सैचुरेटेड, सिंगल सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। बट यहाँ पे कार्बन के साथ एक सीएल एटम भी है। क्या है? सीएल। देखो सीएल के ऊपर मैंने नेगेटिव चार्ज डाला है, क्यों? क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, तो इसको मैंने क्या कर दिया? पॉजिटिव, राइट। डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, यस। तो बच्चा अब होगा क्या? ये डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव, राइट, बगल में डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, यस। अब यहाँ पे कुछ चेंजेस देखेंगे कि क्या होने वाला है, राइट। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं इसे एक्सप्लेन करने से पहले, और उसी तरह से जब मैं एक्सप्लेन कर दूंगा तो तुम्हें वो डेफिनेशन भी फेल हो जाएगा बच्चा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बच्चा, ये दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे कि ये गेम खेला होगा तुमने बचपन में, या अभी भी खेलते होगे, समझ रहे हो ना मेरी बात? तो बच्चा टग ऑफ वॉर है। क्या ये टग ऑफ वॉर? अब देखो मैं उस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे, ठीक है, ये बोले तो मीना है और ये लीना है, दो फ्रेंड की कहानी। ध्यान देना, मीना और लीना। मीना बोले तो ये, इसका फुल फॉर्म ऐड करता हूं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और लीना क्या होगी? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अभी मैंने बताया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू। हाँ, तो समझ लो ये सीएल है और ये क्या है? कार्बन है। ये सीएल है और ये क्या है बच्चा? कार्बन, राइट। तो ये मीना और ये लीना, अब इनके बीच में ये रोप, राइट, रस्सी, समझ रहे हो ना? आया ना? अब मीना बोलेगी लीना चल आजा, हम गेम खेलते हैं, देखते हैं कौन जीतता है, कौन रोप को खींच लेगा और अपनी तरफ खींच लेगा। तो यहाँ पे क्या होगा? मीना और लीना में देख रहे हो ना, तो ये रोप खींच ली मीना ने। क्यों खींच लिया? क्योंकि मीना पावरफुल है, अपनी तरफ बदले तो क्या हो गया? लीना को अपनी तरफ खींच लिया और मीना की जीत हो गई, राइट। अब क्या होगा कि अब मीना बोलेगी लीना तू हार गई मेरे से, अब एक काम कर, अब एक काम कर, तू और किसी को साथ में बुला ले। तो वो बुला लेती है किसको? टीना को, राइट। अब बोलती है अब दोनों जन मिलके आ जाओ। तो अब इस बार क्या हुआ? ये दोनों मिलके आ गए, ध्यान दो यहाँ पे, ठीक है बच्चा। अब इस बार भी क्या हो गया? मीना जीत गई। ये दोनों को भी अपनी तरफ क्या कर ली? पुल कर ली, राइट। क्यों कर ली? क्योंकि वो मोर पावरफुल है। यस और नो बच्चा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि ये दूसरी कार्बन, राइट। उसी तरह से अब बोली मीना कि लीना तू तो टीना को भी बुला के हार गई, अब एक काम कर, कुछ और कर। अब वो गेम तुमने खेला होगा, आओ मीना, है ना, सुपर सीना, ऐसा कुछ, राइट। यस और नो बच्चा? आया ना, राइट। तो उसी तरह से अब यहाँ पे क्या किया? यहाँ पे इसने किसको बुला लिया? सीना को भी बुला लिया, सुपर सीना, राइट। समझ रहे हो ना मेरी बात? आया ना? और इस बार कहानी ऐसी हुई
कि ये तीनों मिल गए एक साथ, राइट। अब देख रहे हैं यूनिटी, यहाँ 3 लोग हैं एक साथ और मीना अकेली है, बट मीना थोड़ा सोच रही कि इस बार भी मैं जीत जाऊंगी, बट इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस बार मीना हार जाएगी। ध्यान देना, अब ये थर्ड कार्बन है, ये सोनो बच्चा। कहानी ऐसी है कि ये जो मीना है ना, वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को पुल करेगी, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मामला, जैसे ये लीना टीना है ना, ये रोप अपनी तरफ खींच ली और वो उनकी तरफ चले आए, राइट। तो उसने आसानी से लीना को अपनी तरफ खींचा, राइट, फिर टीना को भी खींच लिया। मीना की जीत यहाँ तक तो हुई, बट जब सीना आई, सुपर सीना, तब इसके लिए थोड़ा मुश्किल हो गया। तब उसने उसको अपनी तरफ उतनी अच्छे से नहीं खींच पाई और वो खुद खींचे हुए यहाँ पे, समझो ना, खींचे हुए आ जाएगी, बट ऐसी नहीं है। बट याद रख लेना, उसका जो जादू है ना, उसका इफेक्ट, राइट, वो एक कार्बन से दूसरे कार्बन से, टीना से, लीना से इलेक्ट्रॉन को अंदर ही अंदर खींच लेगी, पुल कर लेगी, बट सीना को नहीं, राइट। सीना से उतना नहीं, मतलब थोड़ा बहुत, बट उतना नहीं। क्यों? क्योंकि ये इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है ना बच्चा, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। क्या होता है? डिस्टेंस डिपेंडेंट। जैसे जैसे कार्बन का चेन बढ़ेगा, तो याद रख लेना, इंडक्टिव इफेक्ट का जादू क्या होगा? कम होगा, राइट। समझ रहे हो ना? हाँ, तो यही कहानी था यहाँ पे बच्चा। तो देखो, संगत का असर होता है। अब यहाँ पे आ जाते हैं इस पॉइंट पे वापस से। देखो, तो ये सीएल क्या थी? मीना थी। ये थी लीना, ये थी टीना, और ये थी सुपर सीना। तो बच्चा, ये देखो, ये जो है ना, ये तुम देख रहे होगे ना, ये देखो, ये सिंबल है, ये इंडक्टिव इफेक्ट। जैसे एक बॉन्ड है और उस बॉन्ड के बीच में ऐसा एडेड एरो है सेंटर में, देख रहे हो ना? तो ये दिखा रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मूव हो रहा है? राइट हैंड साइड की तरफ। बट यहाँ पे एरो देखो उल्टा है, तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है? ये हेडेड जो पोर्शन है ना, ये दिखा रहा है कहाँ पे जा रहा है इलेक्ट्रॉन? लेफ्ट हैंड की साइड की तरफ, लेफ्ट हैंड साइड, राइट। तो इस तरह से चलेगा। तो अब बच्चा यहाँ पे होगा क्या? यहाँ पे अंदर ही अंदर, समझ रहे हो ना, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ क्या होगा? सीएल है ना, पुल कर रही है। क्यों? क्योंकि ये मीना है और मीना की तो जीत होने वाली है, राइट। तो ये और ये लीना, बोले तो लेस इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम। तो बच्चा होगा क्या कि ये कार्बन और सीएल ये पोलार है। क्या है? पोलार, राइट। ये बॉन्ड है ना इनके बीच में, जो कार्बन और सीएल, ये पोलार है। बट ये बगल में जो एडजेसेंट पोजीशन है ना, राइट, एडजेसेंट, यस हो ना बच्चा? ये एडजेसेंट पोजीशन में जो कार्बन कार्बन है ना, ये क्या है? नॉन पोलर है। बट इनके संगत में रह के, जबकि ये नॉन पोलर है, राइट, इनके संगत में रह रह कर ये भी पोलैरिटी में क्या हो रहा है? कन्वर्ट हो रहे हैं, जिसको बोलते हैं इंड्यूस्ड। क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड। और इंड्यूस्ड का मतलब होता है चेंज। चेंज बोले तो कन्वर्ट। क्या हो गया? ये कन्वर्ट। तो बोलते हैं ना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दिया था, 3 फ्रेंड और एक फ्रेंड, पढ़ने वाले 3 और एक मस्ती वाला। तो मस्ती वाला भी धीरे धीरे उनके संगत में रह के क्या करने लगेगा? पढ़ने लगेगा। तो ऐसी कहानी यहाँ पे क्या होगा कि ये कार्बन कार्बन, राइट, सिंगल बॉन्ड में ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है यहाँ पे, कहां पर? सीएल की तरफ खींच रहा है, सीएल अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी? बढ़ेगी, राइट। और ये अंदर ही अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? राइट, शिफ्ट करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे, शिफ्ट करेंगे टुवर्ड्स अ व्हाट? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, राइट। और यहाँ पे ये बोले तो कार्बन और सीएल के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस था। सीएल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा था, इसलिए उसको मैंने मीना बनाया। और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम था, इसलिए वो लीना थी, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो बच्चा, ये कहानी थी मीना और लीना की, राइट। तो बच्चा, अब यहाँ पे संगत का असर होता है। अब चलो, अब डेफिनेशन पे आ जाते हैं, राइट, पोलराइजेशन। तो बच्चा, यहाँ पे तुम देखोगे इंडक्टिव इफेक्ट, सच पोलराइजेशन ऑफ अ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा मतलब सिंगल बॉन्ड, सिंगल सैचुरेटेड। ये इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है ना, ये सिंगल बॉन्ड में ही ऑपरेट होता है बच्चा, सिंगल बॉन्ड में ही काम करता है, सैचुरेटेड कंपाउंड। तो सच पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड caused by the polarization of what? adjacent sigma bond। अभी बताया ना, CCl के साथ CCl था, तो CC था का एडजेसेंट, राइट। ये इसकी बात कर रहा हूँ बच्चा, इसकी बात कर रहा हूँ, राइट। ये Cl था, तो ये एडजेसेंट, यहाँ पे क्या हो रहा है? एडजेसेंट कार्बन में भी क्या हो रहा है? पोलैरिटी इंड्यूस हो गई, संगत का
असर होता है। तो वही एडजेसेंट सिग्मा बॉन्ड इज रिफर्ड टू एज व्हाट, इंडक्टिव इफेक्ट। तो मतलब इनके बीच में पोलर तो था, ये बगल में भी क्या हो गया, कार्बन कार्बन एडजेसेंट कार्बन में भी क्या हो गया, पोलैरिटी इंड्यूस हो गया, राइट, समझ रहे हो। तो ये था बच्चा इंडक्टिव इफेक्ट। अब इसके कुछ और भी अच्छे अच्छे पॉइंट है, उस पर भी जरा हम नजर डाल लेते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छे से पता होना चाहिए तुम्हें, राइट। तो ये था टग ऑफ वॉर। अब इसके पॉइंट, जैसे कि इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। क्या बोला मैंने बच्चा, ये परमानेंट इफेक्ट है, राइट। डेफिनेशन तो मैंने पहले ही बता दिया, राइट। इट इज जनरली ऑब्जर्व्ड इन सैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड मतलब सिंगल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, यही सिग्मा बॉन्ड है, राइट, सिंगल बॉन्ड। इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग व्हाट डिस्टेंस, मैंने अभी बताया था। मीना ने इलेक्ट्रॉन खींच लिया, कहां से खींचा, राइट, लीना से, टीना से, बट सीना से उतना इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं पाए। तो यही बात है कि जैसे जैसे कार्बन का डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को पुल अपनी तरफ नहीं कर पाएंगे, राइट। कौन, Cl, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग डिस्टेंस, इसलिए इंडक्टिव इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस एंड इट इज व्हाट, डिस्टेंस डिपेंडेंट बच्चा। और यहाँ पे भी पॉइंट ऐड कर दिया हूं, आफ्टर थर्ड और फोर्थ एटम्स, कार्बन एटम, थर्ड एंड फोर्थ कार्बन एटम्स, इंडक्टिव इफेक्ट इज कंसिडर्ड टू बी व्हाट, जीरो। कंसिडर टू बी व्हाट, जीरो। बोले तो डिसअपियर हो जाएगा, इंडक्टिव इफेक्ट उतना पावर नहीं दिखा पाएगा, वो पुल नहीं कर पाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, राइट। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है ना, वो पार्शियली होता है। क्या होता है, पार्शियली। तो देखो, पार्शियली डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द व्हाट, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। और इलेक्ट्रॉन्स नेवर लीव देयर व्हाट, ओरिजिनल एटॉमिक ऑर्बिटल, राइट। तो यहाँ पे कोई बॉन्ड अंदर टूटने वाला नहीं है, अंदर ही अंदर, अंदर की बात है, क्या है, अंदर की बात है। इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट होगा टुवर्ड्स द व्हाट, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। एंड इंडक्टिव इफेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चा, इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन इज कंसिडर्ड टू बी जीरो। जीरो, क्या बोला मैंने, जीरो, राइट। हाइड्रोजन, हीरो नंबर 1, समझ रहे हो ना। हाँ, तो ये था पॉइंट इसके बारे में। चलो, अब इसमें दो टाइप होता है बच्चा, इंडक्टिव इफेक्ट के दो टाइप्स, राइट। इंडक्टिव इफेक्ट के दो टाइप्स होते हैं, राइट। ये इंडक्टिव इफेक्ट, राइट। अब पहला जो टाइप होता है वो होता है पॉजिटिव आई, और जो दूसरा होता है वो नेगेटिव आई। जो पॉजिटिव आई होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, और जो नेगेटिव आई होता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है बच्चा। वेरी इंपॉर्टेंट, आगे चल के स्टेबिलिटी में हम देखने वाले हैं, इस कॉन्सेप्ट का काफी यूज में आएगा, राइट। एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ईडीजी, क्या लिखा है मैंने, ईडीजी, राइट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बच्चा। तो देखो, मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखा है अच्छा सा, एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स विच आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है बच्चा। देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा, पुल कर लेगा, और जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन को देगा, राइट। अब इसके लिए एक मालूम है, वो ऋतिक रोशन का पता है ना, वो एक डांस वाला स्टेप है, पता है तुम्हारे, अरे ऐसा ऐसा करता है ना वो, ए मेरे दिल तो गाए जा। तो ये ऐसा, ये जो स्टेप है ना, वो दिखा रहा है कि भाई इलेक्ट्रॉन लेके जाओ, समझ रहे हो, क्या लेके जाओ, इलेक्ट्रॉन लेके जाओ। तो ऐसी कुछ कहानी है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स विच आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, राइट। तो जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और कैरी नेगेटिव चार्ज, और कैरी नेगेटिव चार्ज, राइट। मतलब कोई एटम्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, या ग्रुप ऑफ एटम्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, राइट। और जो एटम्स बोले तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। क्या करेगा, डोनेट, समझ रहे हो मेरी बात। एंड these groups are said to have what, positive I effect, right। तो बच्चा, एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स which are electropositive or carry negative charge are electron donating groups and said to have what, positive I effect। समझ रहे हो मेरी बात। जैसे कि कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, राइट, एटम्स मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। मान लो कोई एटम के ऊपर है ना नेगेटिव चार्ज होगा,
तो वो नेगेटिव चार्ज क्या होगा, वो चाहेगा कि भाई मेरे से ये नेगेटिव चार्ज जाए, तो नेगेटिव में मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, तो वो देना चाहेगा, तो उसी को बोला जाता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। चलो एग्जांपल दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे पॉजिटिव आई ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। बच्चा क्या ये CH2NHNO तीनों पे देखो माइनस माइनस चार्ज रखा हुआ है, और यहाँ पे COO कार्बोक्सिलेट आयन, इस पे भी माइनस चार्ज है। अब तुम देखोगे यहाँ पे, ये देखो ऑर्डर है बच्चा, ये पॉजिटिव आई ग्रुप्स के है ना, राइट। काफी हमारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, ठीक है ना। ओके बच्चा, तो देखो ये CH2NH माइनस O माइनस एंड कार्बोक्सिलेट आयन COO माइनस, समझ मेरी बात। तो बच्चा होगा क्या यहाँ पे, तुम अगर देखोगे तो मैं यहाँ पे एक देखो CH2 माइनस NH माइनस O माइनस एंड देन अगेन व्हाट COO माइनस। तो इसको मैं याद रखने के लिए देखो मैं तुम्हारे को एक आइडिया देता हूँ, सीनू वर्ड याद रखना। क्या याद रखोगे, सीनू। क्या ये सीनू। तो पहले कार्बन को एक दो हाइड्रोजन दे दो, नाइट्रोजन को एक हाइड्रोजन दे दो, ऑक्सीजन को बिल्कुल मत दो। देखो सीनू लिखा मैंने, कार्बन के पास दो हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन के पास एक भी नहीं, और इन तीनों पे मैंने माइनस 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 चार्ज लगा दिया। समझ रहे हो बच्चा, हाँ या ना, राइट। और उसके बाद ये को, मतलब ये कार्बोक्सिलेट है, सीनू को, मैंने क्या बोला, सीनू को। अब इन तीनों में अगर तुम चारों में देखोगे तो सबसे ज्यादा टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने की, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी कार्बन की है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन भी है, बट कार्बन सबसे आगे है। पता है क्यों, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो ये अपने पास है ना, ये नेगेटिव चार्ज को ना होल्ड करके रख पाएगा, इतना इसके अंदर पोटेंशियल होगा, राइट। साइज में छोटा है बट इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, अभी बताया था 3.5, और कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है बच्चा, 2.5। तो ये नेगेटिव चार्ज को ज्यादा संभाल के रख नहीं पाएगा, ये बोलेगा भाई ये मेरे से, ये वजन है ना, मेरे को सहन नहीं हो रहा है, मेरे से ले जाओ भाई प्लीज, मैं नहीं रख पाता हूँ, मैं अपने पास संभाल नहीं पाऊंगा, राइट। तो इसलिए इसकी टेंडेंसी सबसे आगे। तो ये इसमें क्या है बच्चा, इलेक्ट्रॉन है, क्या है माइनस, मतलब ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, हाँ या ना। चलो स्माइली बना देता हूँ ऐसा, समझ रहे हो। तो ये कार्बन सबसे आगे रहेगा, CH2NHNO एंड देन COO, राइट। सीनू को, मैंने क्या बोला, सीनू को। अब देखो यहाँ पे ये कार्बन, देखो ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है बच्चा, ये वाला कार्बन अगर तुम देखोगे तो ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 2 3। कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 2 3। तो इसकी डिग्री में बना देता हूं डिग्री, 3 डिग्री, यस। ये कार्बन देखो ये सेंटर में, ये 2 कार्बन से जुड़ा है, 1 2, इसकी 2 डिग्री बना दिया क्योंकि ये तो हाइड्रोजन है, हाँ या ना। और ये वाला कार्बन देखो कितने कार्बन से जुड़ा है, 1, तो इसकी डिग्री क्या बना दिया मैंने, 1 डिग्री, राइट। और ये लास्ट वाला तो CH3, राइट, नो डिग्री, 0 डिग्री, जो बोलना है बोलो, राइट। तो बोले तो यहाँ पे 3 2 1 एंड 0 कर देता हूं, राइट, ऐसा। तो अब यहाँ पे मैं लिख देता हूं सीनू को 3000, राइट, 210 रुपीज दे दो। क्या दे दो, सीनू को 3210 रुपीज दे दो, बस खत्म। अब अगर यहाँ पे देखो एक हाइड्रोजन की जगह पे आइसोटॉप्स भी आता है, ट्रिटियम ड्यूटेरियम हाइड्रोजन, तो वो अगर आ गया तो फिर इस तरह से वो भी जा सकते हैं हम, ट्रिटियम ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन को लेके। समझ रहे हो क्या क्या बोला मैंने, ट्रिटियम ड्यूटेरियम एंड व्हाट, हाइड्रोजन, यस और नो, राइट। तो ये हो गया पॉजिटिव आई, ये सब इलेक्ट्रॉन। और एक राज की बात बता देता हूँ, राज की बात, क्या बोला मैंने, राज की बात। तो इसमें एक आर ग्रुप याद रख लेना, आर क्या होता है बच्चा, अल्काइल। अल्काइल में बोले तो यहाँ पे एक बहुत फेमस कंपाउंड मिथाइल, देखो ये CH3 मिथाइल, ये ज्यादा देखने को मिलेगा, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, समझ रहे हो। तो ये सब क्या है, वही समझ रहे हो ना, इलेक्ट्रॉन देंगे, क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे, कौन, मिथाइल ग्रुप। तो याद रखना मैंने निमोनिक्स बता दिया, सीनू को 3210 रुपीज दे दो। तो 3 से 3 डिग्री, 2 से 2 डिग्री, 1 से 1 डिग्री, और ये 0 डिग्री, राइट। तो सीनू को 3210 रुपीज दे दो। देखो मैंने तुम्हारे को ऑर्डर याद करा दिया। अब इस ऑर्डर को हम अप्लाई कब करेंगे, कैसे करेंगे, तो वो थोड़ा करना पड़ेगा तुम्हें इंतजार, राइट। ओके बच्चा, तो नेक्स्ट है यहाँ पे, ये हो गया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब ये है उसका दूसरा पार्ट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, राइट। अब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होता है,
तो यहाँ पे भी लिखा है एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स विच आर हाईली, समझ रहे हो मेरी बात को, आया ना बच्चा, राइट, विच आर हाईली, देखो एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स विच आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, वहां पे इलेक्ट्रो पॉजिटिव था, यस, और यहाँ पे हाईली क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, और कैरी पॉजिटिव चार्ज, वहां पे नेगेटिव चार्ज था, राइट, इलेक्ट्रो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, बट यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव और कैरी व्हाट, पॉजिटिव चार्ज। तो एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और या तो चार्ज होगा उसके ऊपर पॉजिटिव, राइट। तो आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खींचेगा, भाई जिसके पास पॉजिटिव होगा तो उसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगा, वो चाहेगा कि मुझे इलेक्ट्रॉन मिल जाए, और जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो भाई वो लोगों को तो अपनी तरफ आकर्षित करना ही है उसे, आया ना। तो आर कॉल्ड सच ग्रुप्स आर सेड टू हैव व्हाट, नेगेटिव आई इफेक्ट, समझ रहे हो, यस और नो। तो बच्चा इसका भी एक ऑर्डर है, देखो ये बड़ा सा ऑर्डर, आया ना, देखने में तो बड़ा दिख रहा है, आया ना, बट बहुत काम का चीज है, इसमें भी एक राज की बात ऐड कर देता हूँ। जैसे अभी मैंने पॉजिटिव आई में बताया कि वहां पे एक आर ग्रुप चलता है आर, पर यहाँ पे नेगेटिव आई में तुम देखोगे ना बच्चा, एक चीज बहुत कॉमन है, सब के सब तुम देखोगे तो ज्यादा करके फंक्शनल ग्रुप है। क्या है, फंक्शनल ग्रुप, पता है ना फंक्शनल ग्रुप, आया ना, यस, तो ये फंक्शनल ग्रुप, हैलाइड, अल्कोहल, एल्डिहाइड, ऐसा कुछ। तो देखो ये नेगेटिव आई ग्रुप बोले तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन पुल करेगा अपनी तरफ, राइट। शाहरुख खान का वो फिल्म है ना दर्द डिस्को, उसमें सॉन्ग में ऐसा ऐसा करता है ना, ये आ जाओ, राइट, ऐसा ऐसा मतलब, राइट। तो मतलब वो बोल रहा है आ जाओ। अब यहाँ पे मैंने एक स्टेप दिखाया है, यहाँ पे वाला कौन सा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और ये वाला जो स्टेप है ना, ये क्या हो रहा है, आ जाओ इलेक्ट्रॉन मेरी तरफ आ जाओ, समझ रहे हो मेरी बात को, हाँ। तो बच्चा यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे मैंने देखो ये ऑर्डर है नेगेटिव आई का, ध्यान देना, क्लियर है बच्चा। अब ये देखो बहुत सारी बुक में अलग अलग ऑर्डर देखने को मिलेंगे तुम्हें, बस ये भी अपना काम बन जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है ना, बस। तो ध्यान देना, मैं यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये देखो ये CHOR है, ये है चोर, क्या है, चोर, राइट। इस R को मैं अगर यहाँ पे शिफ्ट कर दिया तो ये बन गया रेंचो, RCHO, क्या बन गया, RCHO, और CHO का मतलब क्या होता है बच्चा, ये समझ रहे हो, RC डबल बॉन्ड OH, और ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड, क्या है ये, एल्डिहाइड, क्या है ये बच्चा, एल्डिहाइड है, राइट। तो ये एल्डिहाइड बोले तो मैंने एक निमोनिक्स बताया, तो मैं एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप याद हो जाए तो इसे प्यार से मैं चोर बोलता हूँ, आर इधर आ गया, रेंचो बन गया, और उसी को मैंने इस तरह से अरेंज किया तो RC डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड, राइट, चोर, क्लियर है, राइट। तो बच्चा अब इसी तरह से अगर यहाँ पे दोनों कीटोन, पता है कीटोन, ये देखो कीटोन, देख रहे हो यहाँ पे CO है कीटोन, तो C डबल बॉन्ड O होता है और इसके लेफ्ट राइट में क्या होता है, कार्बन कार्बन होता है, कीटोन। बट मैं कीटोन को प्यार से कीटाणु बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, कीटाणु। देखो मैं एक निमोनिक्स बता रहा हूँ तुम्हें ये याद रखने के लिए ऑर्डर, क्योंकि अभी क्वेश्चन करेंगे तो ये ऑर्डर की भी जरूरत पड़ेगी हमें, राइट, समझ रहे हो मेरी बात को। तो ये कीटाणु मैं बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, कीटाणु, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये देखो एक सिंपल निमोनिक्स है। अब जैसे चोर, कीटाणु जैसे चीजों से लोगों को नफरत होता है, क्या होता है, नफरत। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा है NFR, NR और NH। तुम अगर देखोगे तो इस नाइट्रोजन के साथ 3 फ्लोरीन है, इस नाइट्रोजन के साथ 3 R ग्रुप है अल्काइल, और इस नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन है। बट इसको मिक्स करके मैं, और इनके ऊपर देखो प्लस प्लस चार्ज है क्योंकि ये नेगेटिव आई है। थोड़ी देर पहले हमने देखो पॉजिटिव आई देखा था, राइट। तो पॉजिटिव आई में सीनू को, तो उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, नेगेटिव क्या होगा, इलेक्ट्रॉन देगा, बट ये पॉजिटिव क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, अभी मैंने बताया डेफिनेशन में, राइट। कैरी व्हाट, पॉजिटिव चार्ज, और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन, भाई आ जाओ, समझ रहे हो। तो यहाँ पे क्या हो गया, NF, NR, NH, तीनों को मिलाता हूं, नफरत है, क्या बोला मैंने, न न न न न न न तो इधर भी है, न नफरत है, क्या बोला मैंने, नफरत है। अब चोर कीटाणु जैसे चीजों से तो नफरत होगा ही लोगों को, आया ना।
बट बच्चा ध्यान देना, ये खाली एक निमोनिक से तुम्हें याद रखने के लिए फंक्शनल ग्रुप का और ये नेगेटिव आई का ऑर्डर याद रहे इजीली, ठीक है, ताकि तुम क्वेश्चन सॉल्व कर सको। नफरत है, यहां पे मैंने लिखा है नो। साइनाइड के बारे में पता होगा, पॉइजनस होता है, अंदर गया तो काम तमाम कर देगा, बट ये लैब में देखने को मिलेगा नहीं तुम्हें, समझ रहे हो ना। ओके, तो नो साइनाइड। साइनाइड किस पर? चोर, एल्डिहाइड, कीटोन, कीटाणु। यस और नो बच्चा? नो साइनाइड। क्या बोला मैंने? नो साइनाइड, राइट। हम साइनाइड से इनको नहीं मारेंगे, किससे मारेंगे? एसिड। किससे? एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। धो डालेंगे, किससे? एसिड से। समझ रहे हो ना, कीटाणु का काम तमाम हो गया, हाँ या ना। तो बच्चा नो साइनाइड, डोंट यूज साइनाइड ऑन चोर कीटाणु, यूज एसिड। धो डाला, राइट। ओके बच्चा, जस्ट रिमेंबर के लिए एक निमोनिक से बच्चा, ठीक है ना, ऐसा कुछ करना नहीं है, हाँ समझ रहे हो। तो नो साइनाइड, देखो साइनाइड, नो मतलब नाइट्रो आ गया, साइनाइड। चोर बोले तो एल्डिहाइड और कीटाणु बोले तो कीटोन, हाँ या ना। धो डालो किससे? एसिड से। क्लीनिंग हो गया बच्चा, क्या हो गया? क्लीनिंग, साफ सफाई। अब उसके बाद देखो ये बोले तो हलाइड है, क्या है? हलाइड, राइट। तो नो साइनाइड ऑन चोर कीटाणु, यूज व्हाट? एसिड। क्लीनिंग हो गया, धुलाई हो गया, राइट, क्लीनिंग। अब उसके बाद फर्स्ट क्लास बिरयानी आइटम, क्या बोला मैंने? फर्स्ट क्लास बिरयानी आइटम। और क्या है ये? इथर है, क्या है? इथर। ओ CH3 लगा सकते हो, आर के जगह पे CH3। और बोले तो क्या है ये? ओ अल्कोहल, बोले तो खंबा, अल्कोहल, दारू। यस और नो? तो देखो बच्चे यहाँ पे फर्स्ट क्लास बिरयानी आइटम और खंबा, समझ रहे हो। देखो बच्चा ये निमोनिक्स है, याद रखने के लिए, समझ रहे हो ना मेरी बात, आया ना। ऐसे सब चीजों से हमेशा दूर रहने का, अच्छे अच्छे लोग बर्बाद हो गए इसमें, समझ रहे हो ना, अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान देना, फर्स्ट क्लास बिरयानी आइटम और खंबा, बोले तो अल्कोहल, राइट। अब अल्कोहल में भी ना सिस्टम चलता है, जैसे कि एक लिया तो उसको 1 पैक बोलते हैं, 2 लिया तो 2 पैक, 3 लिया तो 3 पैक। तो वैसा यहाँ पे देखो बच्चा क्या किया मैंने, फर्स्ट क्लास बिरयानी आइटम और खंबा। खंबा बोले तो 3 पैक, देखो ये ट्रिपल बॉन्ड, यस 3 पैक मतलब ट्रिपल बॉन्ड लाया मैंने। अब ये 3 पैक किसको पसंद है? अम्मी को। किसको पसंद है? अम्मी को, राइट। अमाइन, देखो NH2, और अम्मी की फ्रेंड है फिनी, बेंजीन, राइट, फिनी। तो फिनी को क्या देंगे? डबल पैक देंगे। क्या देंगे? डबल पैक, मतलब 2 पैक। और लास्ट में हाइड्रोजन, हीरो, 0 पैक। समझ रहे हो ना, अभी हमने पढ़ा था हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट 0 होता है। तो वापस से देखो बच्चा, मिला के पढ़ता हूं मैं पूरा एक साथ। देखो यहाँ पे निमोनिक से बच्चा तुम्हें याद करने के लिए, नफरत है, राइट। ये देखो ऑर्डर में सबसे आगे है, जल्द से जल्द क्या करेंगे? समझ लो ना, इलेक्ट्रॉन को पुल करेंगे, राइट। बट इनके ऊपर ही प्लस चार्ज, इन पे नहीं है, तो ये ऑर्डर में आगे है, नफरत है। नो साइनाइड ऑन चोर कीटाणु, यूज एसिड। फर्स्ट क्लास बिरयानी आइटम और खंबा, अल्कोहल का 3 पैक अम्मी को, अम्मी की फ्रेंड फिनी, फिनी को 2 पैक, और लास्ट में हाइड्रोजन, हीरो, हीरो नंबर 1। समझ रहे हो, ये था निमोनिक्स, किसका? नेगेटिव आई का, जो तुम्हें आसानी से याद हो जाए, राइट, ताकि क्वेश्चन आए तो तुम क्वेश्चन सॉल्व कर सको। तो ये था बच्चा इंडक्टिव इफेक्ट, समझ रहे हो, राइट। अब इसके हम क्वेश्चन करेंगे।